सत्ता के सेमीफाइनल मुकाबले के लिए चुनावी मैदान का हर खिलाड़ी तैयार है। माननीय योगी जी कभी भी किसी जाति के आधार पर कोई कार्य नहीं कर रहे। इस क्षेत्र में विकास का बेनिफिट हर को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में उपचुनाव का दंगल है। इस बार जनता किसका कर रही मंगल है। लगा साफ सफाई बहुत अच्छी करते हैं। गोष्ठी दुकानों पे जो भी ये ऐसी गंदगी होती थी वो बहुत अच्छा कर रहा है। बहुत साफ सफाई, हम सब बहुत खुश होते हैं। मोदी सरकार जो है बहुत अच्छा काम कर रही है, ये होना चाहिए। देवरिया, जौनपुर, घाटमपुर, बांगरमऊ, टुंडला, बुलंदशहर और अब अमरोहा पहुंची है ऑटो वाली रिपोर्टर। बेदिली क्या यूं ही दिन गुजर जाएंगे, सिर्फ जिंदा रहे हम तो मर जाएंगे। नमस्कार, मैं रंजीता झा और ऑटो वाली रिपोर्टर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस चुनाव में सभी प्रत्याशियों ने चले दांव बहुत गहरे हैं। नेताओं की चाल पर जनता के कड़े पहरे हैं। गांव-गांव में बिजली है, तो ऐसी परिस्थितियां, सड़कें हैं, अच्छी सड़कें हैं, हम अब आराम से ऑटो में बैठ के चल रहे हैं। बोल बोल के ये कुछ हो गया है कि मैं सब कुछ करा दूंगा, यहाँ तक कि गाड़ी की किस्त भी जमा नहीं हो रही, कुछ काम भी नहीं हो रहा है। बीजेपी सभी 7 सीटों पर भर रही जीत का दम्भ है। समाजवादी कह रहे काम नहीं नाम बोलेगा। विकास नहीं हुआ है। 3.5 साल बीजेपी सरकार चलती हो गई, कोई विकास नहीं हुआ है। मैं जॉबलेस हूँ। कोरोना की वजह से भी जो मेरी जॉब, लॉकडाउन में जॉब मेरी छूट गई। एज अ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर ऐसा काम करता था मैं IT सेल में। अमरोहा की नौगांव सीट पर क्या कहती है जनता। 3.5 साल हमने चेतन चौहान जी की शक्ल तक नहीं देखी है। आते नहीं थे अपने क्षेत्र में? एक भी बार नहीं आए यहाँ पे। ये गेट ना है। 5 साल पहले समाजवादी सरकार ने, अखिलेश यादव ने आके खुद इसका उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री की अपील का होगा असर या फिर समाजवादी दलील पर नौगांव लगाएगा मुहर। यहाँ तो 2 ही पार्टी लग रही हैं, वो साइकिल और वो फूल। हाँ, कोई काम नहीं हुआ यहाँ पे। क्या काम हुआ? कोई ऐसा काम नहीं हुआ। बीजेपी के साथ सिंपैथी है। समाजवादी पोल खोल अभियान के भरोसे चल रही चुनावी चाल है। उनकी डेथ के बाद आई और गंगा किनारे उनका हमने अंत्येष्टि की, तो मुझे तब एहसास हुआ कि जब वो यहाँ रह रहे हैं और अब वो यहाँ से प्रवाहित हो गए और यहीं पे समा गए। कौन किसका सपोर्टर, कौन किसका वोटर। बच्चों के साथ बलात्कार हो रहे, रोज का मर्डर हो रहे, कानून व्यवस्था नाम पे कुछ चीज नहीं है। ये आज कॉमन मैन समझ रहा है। 22 लाख करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। आप नौगांव में 50 करोड़ का एक काम दिखा दिए, 20 करोड़ का काम दिखा दिए, 4 ईंट भी नहीं लगी है। आज नौगांव से देखिए ऑटो वाली रिपोर्टर। उत्तर प्रदेश के 7 विधानसभा जहां उपचुनाव होने हैं, उसमें अमरोहा का भी एक विधानसभा आता है, नौगामा। आखिर नौगामा की जनता क्या सोच रही है? क्या 3 सालों में योगी सरकार ने जो काम किए हैं, जो विकास किए हैं, उस पर वोटिंग होगी या फिर कोई लोकल मुद्दा है? यहाँ कौन से मुद्दे हैं? क्योंकि वोटर सब जानता है और वोटर को ही भाग्य का फैसला करना है। चलिए, ऑटो वाले रिपोर्टर के जरिए और इस कार्यक्रम के जरिए हम वोटरों तक पहुंचेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 3 नवंबर को जो वोटिंग होनी है वो किन मुद्दों को लेकर होगी। आइए चलते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लगभग 160 किलोमीटर और लखनऊ से लगभग 400 किलोमीटर पश्चिम में बसा है अमरोहा। ऑटो वाली रिपोर्टर रंजीता जब अमरोहा पहुंची तो वहां का माहौल चुनावी हो चुका था। पार्टियों के प्रत्याशी प्रचार के आखिरी दौर में जी जान लगाए हुए थे। अमरोहा में सबसे पहले हमारी मुलाकात बीजेपी की प्रत्याशी संगीता चौहान से हुई। बीजेपी ने अमरोहा की नौगांव सीट से दिवंगत मंत्री चेतन चौहान की पत्नी को मैदान में उतारा है। चेतन चौहान की पत्नी बैंक से रिटायर्ड अधिकारी है और अब जी जान से चुनाव प्रचार कर रही है। ऑटो वाली रिपोर्टर ने उनसे रिक्वेस्ट की और उन्हें अपनी ऑटो में बैठा दिया और फिर शुरू हुई चुनावी बातचीत।
नौगांव से बीजेपी के विधायक चेतन चौहान के कोरोना से निधन होने के बाद ये उपचुनाव हो रहा है और बीजेपी ने उनकी पत्नी संगीता चौहान को चुनावी मैदान में उतारा है। कोरोना महामारी की क्षति इतनी बड़ी होगी हमको नहीं मालूम था। हम लोग सब एकदम सत्ते में आ गए जब ये इतनी बड़ी कहर हम पर गिरा। मेरे पति माननीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री थे और यहाँ इस क्षेत्र से 29 साल तक जुड़े रहे। अमरोहा क्षेत्र से, अमरोहा में लोकसभा से वो 2 बार सांसद रहे, एक बार नौगामा सादात से, अब की बार 2017 में वो विधायक बन के मंत्री बने और उन्होंने इस इलाके में बहुत कार्य किया हुआ है। उनका जगह पे छाप और आपको उनका काम दिखेगा। और जब मैं पहली बार यहाँ उनकी डेथ के बाद आई और गंगा किनारे उनका हमने अंत्येष्टि की तो मुझे तब एहसास हुआ कि जब वो यहाँ रह रहे हैं और अब वो यहाँ से प्रवाहित हो गए और यहीं पे समा गए तो मुझे शायद अब अपनी बाकी की ज़िंदगी यहीं पे समर्पित करनी चाहिए। कितनी बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए यहाँ से सीट निकालना? देखिए, चुनौती तो हर चुनाव होती है, हर जगह होती है, लेकिन मेरे हिसाब से जो कार्य मेरे पति के द्वारा किए गए हैं उनकी छाप यहाँ छूट चुकी है और उनकी पत्नी होने के नाते मेरे प्रति सब लोगों की सहानुभूति तो है ही है। फुल ऑन देने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, जितना 100% मैं दे सकती हूँ, मैं 102% दे रही हूँ क्योंकि मेरा मानना है कि वोटिंग ऐसी होनी चाहिए कि आप काम करो तो आपको वोट मिलना चाहिए, नहीं तो नहीं मिलना चाहिए। इट्स वेरी फेयर। जब मैं बेकार हूँ तो मुझे फेंक देगी जनता। मैं जनप्रतिनिधि होंगी तो मैं उनको अवेलेबल नहीं होंगी तो मुझे फेंक देगी, मुझे क्यों रखेगी। संगीता चौहान, चेतन चौहान और सीएम योगी के काम पर लोगों से वोट मांग रही है। अमरोहा की सीट बीजेपी के लिए साख का सवाल है। संगीता चौहान घूम कर प्रचार कर रही हैं। इस सीट से चेतन चौहान चुनाव जीते थे। यूपी सरकार में उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। मुख्यमंत्री योगी खुद यहां प्रचार करने आ चुके हैं। 24 घंटे, 20 घंटे और 18 घंटे की विद्युत का वितरण सुनिश्चित किया है, बिना भेदभाव के किया है। हर एक नागरिक के चेहरे पर खुशहाली लाने का कार्य किया है। आपके पर्व और त्योहारों को पिछली सरकारें नहीं मनाने देती थी। हमने कावड़ यात्रा के माध्यम से कहा कि अपनी यात्रा को पुरजोर तरीके से मनाइए। आपकी आस्था का सम्मान भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ऑटो वाली रिपोर्टर जब थोड़ा और आगे बढ़ी तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मिल गए। वो लोग भी चुनाव में अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। समाजवादी तो सरकार के काम को ही खारिज कर रहे हैं। ऑटो वाली रिपोर्टर से और क्या कहा समाजवादियों ने, सुनिए। सपा से अल्पसंख्यक उम्मीदवार है, बात करने की कोशिश करते हैं लोगों से। ये बताएं, चुनाव है, उपचुनाव है, क्या मुद्दे रहेंगे और क्या लगता है कौन किस पे भारी है? ये तो बड़े नेता ही बताएंगे जी। जो विकास है क्या है वो सब आपके सामने है। जो भी कंडीशन है, क्या है विकास के नाम पर क्या हुआ है? पिछले अगर 3 साल की बात करें तो क्या काम हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। 3.5 साल बीजेपी सरकार चलती हो गई, कोई विकास नहीं हुआ है। और हमारे जो प्रत्याशी है श्री मौलाना जावेद आबदी साहब, उन्होंने नौगामा तहसील दिया, ब्लॉक दिया, उनकी बिल्डिंग 100% पड़ी है, कोई कुछ बिल्डिंग भी नहीं बन पाई है। बच्चों की फीस का मसला, फीस भी घर से दे पा रहे हैं, कुछ भी काम नहीं है, धंधा भी नहीं है, गाड़ी भी नहीं चल रही है और किस्त पे किस्त चढ़े जा रही है, यहाँ तक कि गाड़ी खींच के चली जाती है। पहले काफ़ी आप देख सकते हैं, पहले कोई डेवलपमेंट नहीं है, नहीं जॉब्स हैं। कोई आप देखें 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था लेकिन नहीं है। मैं जॉबलेस हूँ। कोरोना की वजह से भी जो मेरी जॉब, लॉकडाउन में जॉब मेरी छूट गई। एज अ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर ऐसा काम करता था मैं IT सेल में, नेहरू प्लेस में, लेकिन इसकी वजह से जॉब छूट गई। लेकिन अब तक कोई जॉब नहीं है। अभी तो लगे वापस आ गए अपने यहाँ। वापस क्या करेंगे, गांव में आना पड़ेगा, पैसा नहीं है, रहना है, रेंट है, 100 चीज़ें होती हैं हमारे साथ। आप देख रही हैं रोड, ये समाजवादी का बनाया हुआ है, ये प्रत्याशी जी ने बनवाया था, जावेद आबदी साहब ने। ये गेट ना है 5 साल पहले समाजवादी सरकार ने, अखिलेश यादव ने आके खुद इसका उद्घाटन किया। यहाँ जाएंगे आप हुसैनी चौक, उन्होंने आजम खान साहब ने, और यहाँ पे तहसील का भी प्रधानमंत्री जी मन की बातें करते हैं। हम युवा हैं, हम चाहते हैं, मन की बातें बहुत हो चुकी, अब करो रोजगार की बातें। जिसका जो काम है उसको ही करना चाहिए। महाराज जी को मंदिर संभालना चाहिए, सियासत में नहीं आना चाहिए। देश 3 साल में बर्बादी की कगार पे है। कोरोना के नाम पे जो डराकर पब्लिक को जो दबा के, आज ये वक्त हमारे पास आ चुका है कि पब्लिक बहुत सख्त नाराज है। 1 रुपए का विकास नहीं, बताइए विकास कहाँ है? बिल्कुल दिखेगा, जनता नाराज है। और यहाँ पर वाल्मीकि समाज बड़ी तादाद में है और वाल्मीकि समाज में हम रोजाना दिन पर दिन जा रहे हैं।
पूरा इफेक्ट पड़ेगा हाथरस की घटना का, क्योंकि हाथरस में जो किया गया है वो सरकार ने अपनी नाकामी छुपाई है। अब जांच करके सिर्फ सरकार अपनी नाकामी छुपा रही है। युवाओं से बात कर रहे थे और ज्यादातर जो लोग हैं उनका ये कहना है, क्योंकि कई जो है उसमें ये भी कह रहे हैं कि यहाँ कार्यकर्ता भी है, सपा कार्यालय यहाँ पर है, चुनाव की पूरी प्रक्रिया यहाँ से चल रही है, तो हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा उनका बयान चुनावी भी है, कई उनके मुद्दे चुनावी भी है, क्योंकि सपा के हैं तो कहीं न कहीं बायस एक राय उनकी है, लेकिन एक आम राय जरूर आम जनता की, युवाओं की है कि रोजगार के नाम पर कुछ नहीं दिया गया। 3 साल तक यहाँ योगी सरकार रही, बीजेपी की सरकार रही, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ, विकास कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे नौगावा सादात में जहाँ तक सर्व समाज यहाँ पे वोट देने का काम कर रहा है। भाजपा का की पोल जनता के, आम जनता के सामने खुल चुकी है, किसान के सामने खुल चुकी है। अभी जो बिल पास कराया उससे किसान इतना आहत है। भयमुक्त समाज का नारा देके भाजपा ने यहाँ पे देने का काम किया, तो रोज बच्चों के साथ बलात्कार हो रहे, रोज क्या नाम मर्डर हो रहे। देखिए, उन्होंने वादा किया था किसानों की आय दुगनी करेंगे। अब दुगनी करना है तो दूर आधे से भी कम होगी और खर्चा बढ़ गया है। और जिस तरीके से किसान इसके खिलाफ है, नौजवान खिलाफ है, कोई रोजगार नहीं निकला है। 3.5-4 साल हो गए रोजगार नहीं निकला, बल्कि जो लग रहे उनको भी सुविधा पे 5 साल के लिए कह रहे। पूरा नौजवान खिलाफ है, कर्मचारी खिलाफ है। तो सड़कों की हालत इतनी बुरी है कि ये नहीं पता चलता कि सड़क कहाँ है और गड्ढे कहाँ हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जंगल राज चल रहा है। जो हमारी पार्टी ने समाजवादी राज खत्म कर दिया, ये जनता कह रही है। जंगल राज सपा में था। कौन सी जनता कह रही? जंगल राज तो चल रहा है इस टाइम मौजूदा में। हाँ, कहाँ जनता कह रही है? जो लोग कह रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पालतू हैं। नौगावा विधानसभा की अगर बात करें तो ये इस विधानसभा में ज़्यादातर जो इलाके हैं वो ग्रामीण बताए जाते हैं। ये शहर है, सबसे बड़ा बाजार यहाँ लगता है और चहल पहल भी आप देख रहे होंगे कोरोना को लेकर। जिस तरह से अब रियायतें जो है वो ख़त्म कर दी गई है, जो एहतियात थे वो ख़त्म कर दिए गए हैं और उसके बाद हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे अब शहर से लेकर गाँव में जो व्यापार है, लोगों के दुकान हैं वो खुलने शुरू हो गए हैं और लोग इस तरह से जो है अपना वक्त जैसे पहले बिताते थे उस तरह से थोड़ा नॉर्मल अब होने की कोशिश की जा रही है कोरोना के बाद भी। जी ये बताइए कि अब सब नॉर्मल लग रहा है? कोरोना के बाद जो एक था अब नॉर्मल हो रहा है सब कुछ? यहाँ तो 2 ही पार्टी लग रही हैं, वो साइकिल और वो फूल। साइकिल और फूल। हाँ, विकास के सोच के जो आदमी ज्यादा विकास करेगा उसके लिए वोटिंग करेंगे। तो 3 साल में विकास हुआ? कुछ काम हुआ? कोई विकास नहीं हुआ हमारे नौगांव के अंदर। सही है, बिल्कुल बहुत बढ़िया काम करे बीजेपी। जी, यही संभावना है, वो यही से काम करे अच्छे। मैटर सिर्फ यही है, काम पे वोट होना चाहिए। काम पर होना चाहिए। तो काम हो रहा है? काम अभी तक पिछले 3 सालों में तो काम हुआ नहीं है। अच्छा, आगे देखते हैं क्या होता है। बीजेपी नौगांव में कुछ काम नहीं किया, नौगांव विधानसभा में कुछ काम नहीं हुआ बीजेपी का। सारे जो कुछ नहीं किया है, केवल बस राजनीति करते हैं, कुछ नहीं करते। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि विधानसभा का जो वोट होता है, जो वोटिंग होती है, वो तो लोकल मुद्दे पर होती है। अगर लोकली काम किया है विधायक ने तो उसको वोट करेंगे, नहीं किया है तो नहीं करेंगे। ये एक सवाल है और साफ तौर पर ये भी जो वोटर है उनका कहना है कि अभी सोचा नहीं है, लेकिन रात भर में फैसला कर लेते हैं। हम बैठ जाते हैं परिवार के साथ और फैसला हो जाता है किसको वोट करना है।